छोटे बड़े शहरों से है रवानी, दोस्ती प्यार परिवार की निशानी। ये नई सी बात वो पुरानी याद, सुनो तुम भी हमारे संग। कहानियों का मंत्रा मंत्रा। An M&M original। अजी अक्सर हम जो सोचते हैं वो होता नहीं, और जो नहीं सोचते वो हो जाता है। लाइफ भी ना बारिश की तरह ही अनप्रिडिक्टेबल होती है दोस्तों। और आज की कहानी है अपने सूरज की अनप्रिडिक्टेबल लाइफ की कहानी। अरे सूरज हमारी कहानी का हीरो, आसमान में उगने वाला सूरज नहीं। तो भैया जिस तरह बरसात कई प्रकार की होती है, एक होती है मूसलाधार बारिश, एक हल्की बूंदाबांदी और एक विद तूफान एंड सम आंधी, उसी तरह सरकारी विभाग भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे एक होता है आयकर विभाग, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। भाई चाहे आप कितने ही बेरोजगार किस्म के प्राणी क्यों ना हो, प्रॉपर्टी के नाम पे आपके पास भले ही फूटी कौड़ी ना हो, मगर आईटी डिपार्टमेंट का नाम सुनते ही एक बार दो बार तो लगता है कि कहीं कोई और समझकर यहाँ ना मार दे छापा। उसी तरीके से होता है पुलिस डिपार्टमेंट। भले ही बचपन में मम्मी के पर्स से कैंडी चुरा कर खाने से बड़ा कोई क्राइम ना किया हो, लेकिन कभी भी किसी पुलिस वाले को देखते ही आपकी समझ रहना। तो इसी सोच के साथ हमारे आज के कहानी के हीरो सूरज ने भी किसी खतरनाक धुआंधार सरकारी विभाग में नौकरी करने की सोची, और उसका सिलेक्शन हो गया प्यारी प्यारी भोली भाले क्यूट क्यूट से मौसम विभाग में। सोचा तो था सूरज ने कि मौसम विभाग ज्वाइन करते ही मौसम बदल देगा, अरे सूरज को पिघलाकर राख कर देगा, तूफानों का रुख मोड़ देगा, देश में क्रांति ले आएगा क्रांति। लेकिन उसकी बात उसकी बाई भी नहीं मानती। अरे बाई छोड़िए, अगर सूरज सोसाइटी के चचा से भी ये कह देना कि अरे अंकल तेज बारिश होने वाली, छाता अवश्य लेकर जाएं, हाथ में लिया हुआ छाता भी छोड़ जाते थे अंकल। गर्मी के मौसम में अगर अंकल से कह दें कि अंकल लू चलने की संभावना है, जरूरी काम ना हो तो बाहर ना निकले, अरे अंकल को कोई काम ना भी होता था ना तो सूरज को चिढ़ाने के लिए अपने कुत्ते को घुमाने बाहर ले जाते थे। और सबसे बड़ी बात क्या, उनके पास कुत्ता ही नहीं था। अरे भाई हम रहने वाले भी तो इस देश के हैं जहाँ पर कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, दीवारों पर साफ लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, थूक थूक कर नदियां बहा देते हैं हम। वो लोग बारिश होने की सिर्फ संभावना को कैसे मान ले हैं? एक बार सूरज ऑफिस में बैठा आने वाले हफ्ते में सूरज की गर्मी का अंदाजा लगा रहा था कि तभी ताऊजी का कॉल आया। ताऊजी बोले, अरे बेटा सूरज, अरे जल्दी देखकर बता बेटा कि कमबख्त बारिश कब होगी, बहुत अर्जेंट है बेटा, जल्दी बता जल्दी। सूरज हड़बड़ाते हुए बोला, क्या हुआ ताऊजी, खेतों में फसल सूख रही है? अरे ना ना बेटा। तो फिर क्या हो गया? बेटा वो है ना, वो भजिया खाने का दिल कर रहा था और तुम्हारी ताई बोल रही है कि बारिश होगी तभी बनाएगी। ये सुनकर सूरज के दिमाग का भजिया हो गया, बाय गॉड। एक दिन सूरज के घर की घंटी बजी, दरवाजे पर पड़ोस के मिश्रा जी हाथ जोड़कर बोले, अरे बेटा अगले महीने की 12 तारीख को बिटिया की शादी पक्की हुई है। सूरज बोला, अरे अंकल जी जरूर आएंगे शादी में। तो मिश्रा जी बोले, नहीं बुला नहीं रहे, बस इतना बता दे उस दिन बारिश तो नहीं है ना, मतलब रिसेप्शन का प्रोग्राम बाहर खुलने में करें या अंदर, बस इतना जानना था। रिसेप्शन में तो पानी गिरा नहीं, मगर सूरज की इज्जत पर पानी जरूर फिर गया। बेचारे को चुल्लू भर भी नहीं था जॉब सेटिस्फैक्शन, फ्रस्ट्रेट होकर दे दिया रेजिग्नेशन। और जॉब के आखिरी दिन सभी सैटेलाइट्स और कंप्यूटर्स को आखिरी दुआ सलाम करते हुए सूरज जाने ही वाला था कि तभी इस आवाज का मतलब था रेड अलर्ट। सैटेलाइट से मिली सूरज को चेतावनी कि अगले हफ्ते शहर में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इस इंफॉर्मेशन के साथ सूरज किसी सुपर हीरो की तरह अपने शहर को बचाना चाहता था। सूरज ने तुरंत वापस लिया अपना रेजिग्नेशन और फैला दिया ये इंफॉर्मेशन। मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो, सभी को दे दिया आंधी का इंटीमेशन। घर जाते वक्त सूरज ने सोचा कि अब तक तो जंगल में लगी आग की तरह इस तूफान की खबर शहर के चप्पे चप्पे में फैल गई होगी। लोग डर से थर थर कांप रहे होंगे। कुछ लोग तो शहर छोड़कर भागने की तैयारी में होंगे और कुछ लोग जान बचाने के लिए सीधा देश छोड़ने की तैयारी में होंगे।
सूरज अपनी सोसाइटी में होगा आई मीन टू से पहुंचा। उसने सोचा कि वो सभी से कहेगा, देखिए घबराने की कोई बात नहीं, तूफान कुछ ही घंटों में आकर चला जाएगा, आप सभी को सिर्फ घर में महफूज रहना है, बाकी कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं ना, सो डोंट फियर बिकॉज सूरज इज हियर। मगर जब सूरज फाइनली अपनी सोसाइटी में उगा आई मीन टू से ऑटो से उतरा तो उसने देखा, अरे भाई यहाँ तो सब नॉर्मल चल रहा है, किसी को कोई परवाह नहीं है, सब इतना चिल्ल है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सूरज ने अंकल से कहा, अरे अंकल न्यूज व्यूज नहीं देखते, 17 तारीख को खतरा है, तूफान आने वाला है। अंकल बोले, अरे बेटा पिछले 18 सालों से तुम्हारी चाची के साथ रह रहा हूँ, अब तक कोई तूफान मेरा कुछ ना बिगाड़ सका। सोसाइटी का दूसरा मेंबर बोला, अरे अब फिकर नॉट भाई साहब, ऐसे छोटे मोटे तूफान तो भाई पॉकेट में लेके घूमता है, पॉकेट में। सूरज सभी को समझाने में लगा था कि 17 को खतरा है, मगर लोग इस तूफान को सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। सूरज ने सोचा कि किसी भी हाल में इन्हें बचाना तो पड़ेगा, क्योंकि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट जो भी है। सूरज ने अपना फोन निकाला और मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सभी को भेज दिया एक और इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन के बाद शहर में हाहाकार मच गया। 17 तो क्या 16 को भी लोग अपने घरों में घुस गए। 17 की सुबह पूरे शहर में कर्फ्यू सा लगा हुआ था। सड़कें, दुकानें, बाजार सब खाली। तेज तर्रार तूफान आया, लेकिन चूंकि शहर पूरी तरीके से सुनसान था, कोई ज्यादा जान माल को नुकसान नहीं हुआ। अरे तूफान जाने के बाद 18 तारीख को सुबह सुबह लोग मस्त नहा धोकर पूजा पाठ करके अपने अपने घरों से निकले और सभी ने हाथ जोड़कर धन्यवाद किया सूरज का, आई मीन टू से ऊपर वाले सूरज का। धरती वाले सूरज को तो कोई भाव भी ना मिला, मगर दिल में सुकून था कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी थी सूरज ने मीडिया हाउसेस को। भाई न्यूज में उसने ये खबर फैलाई थी कि 17 तारीख को शुक्र ग्रह पर 1700 साल में एक बार होने वाला बड़ा भयंकर ग्रहण लगने वाला है। उस दिन जो कोई भी धरती पर घर से बाहर निकलेगा वो अंधा, गूंगा या बहरा भी हो सकता है और उसका वीकेंड कभी भी अच्छा नहीं जाएगा। बस फिर क्या था, मौसम विभाग की वार्निंग को कोई सीरियसली ले ना ले, लेकिन ग्रहण को तो लेते ही हैं। हमारे सूरज को रिस्पेक्ट भले ही ना मिली हो, मगर सुकून जरूर मिला। तो आप भी सुकून से मौसम का आनंद उठाइए और सुनते जाइए कहानियों का मंत्र। यार मेरी छतरी कहां रहेगी? तो कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए आते रहा करिए M&M टॉकीज पे। ये है कहानियों का मंत्र। An M&M original. This show is a work of fiction. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only. Any resemblance to actual events or persons, living or dead, is purely coincidental. This show does not intend to defame, malign, slander, or hurt or be disrespectful to any person, nation, state, individual, caste, religion, religious sentiments, beliefs, or feelings of any person. The show does not promote smoking or drinking. Listeners' discretion is advised.